अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप? आप सबको मदर से प्यार सलाम। सो गाइज, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है जी टॉप 10 ऑफ रोड कार्स, ठीक है जी, इन इंडिया। तो देखते हैं ये कौन सी वो गाड़ियां हैं टॉप 10 की एसयूवीज, ठीक है, जो कि गाड़ी जो कि है मतलब कि जो पत्थरों पे और पहाड़ों में और पानियों में और पता नहीं कहाँ कहाँ चलने के लिए बनाई जाती है। चलने के लिए बनाई जाती है। वो किस तरह की गाड़ियां हैं भाई, तो देखते हैं कमाल की। बाद में इनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑफ रोड कार्स इन इंडिया, भारत की 10 सबसे शानदार ऑफ रोड कारें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सत्य घटनाओं से जुड़ी सच्ची, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद करते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल अनसुनी कहानियां को भी चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाड़ियां तो हम सभी को पसंद होती हैं। ज्यादातर सभी लोगों की अपनी एक ड्रीम कार होती है जिसको खरीदना उन लोगों का सपना होता है। दुनिया में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ऑफ रोड भी गाड़ियों की इन्हीं कैटेगरी में से कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में आने वाली गाड़ियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी बड़ी आसानी से चलाई जा सकती हैं। आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको भारत में मिलने वाली 10 सबसे खास और दमदार ऑफ रोड गाड़ियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, फोर्स गुरखा। फोर्स गुरखा को भारत में एक अंडररेटेड ऑफ रोड कार माना जाता है क्योंकि फोर्स कंपनी कार बनाने के मामले में अभी इतनी प्रचलित नहीं है, इसलिए ये कार अन्य कारों की तुलना में काफी कम देखने को मिलती है। ये एक सस्ती कीमत वाली ऑफ रोड एसयूवी कार है। इस कार की तुलना महिंद्रा की मशहूर ऑफ रोड कार महिंद्रा थार से की जाती है। इसमें मिलने वाले फीचर्स जैसे एयर स्नॉकल, हाईटेक ट्रांसफर केस और ग्रेडियंट एंगल्स इसको एक परफेक्ट ऑफ रोड कार बनाते हैं। इस कार को शक्ति देने के लिए 2.6 लीटर के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। साल 2020 के ऑटो एक्सपो में फोर्स कंपनी ने गुरखा को नए फीचर्स के साथ प्रदर्शनी में उतारा था। इन नए फीचर्स के साथ गुरखा पहले से ज्यादा आधुनिक और बेहतर नजर आई थी। भारत में इस कार की कीमत 9,75,000 से 13,30,000 तक जाती है। नंबर 9, टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक प्रीमियम एसयूवी कार है। भारत में कार काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये कार अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत बॉडी के लिए जानी जाती है। अपने प्राइस सेगमेंट में ये कार अन्य सभी कारों को पीछे छोड़ देती है। इसकी तुलना फोर्ड एंडेवर जैसी कारों से की जाती है। ये कार मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी पूरी तरह खड़ी साबित होती है। ये कार हिल डिसेंट, हिल होल्ड, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है जो इसको एक जबरदस्त ऑफ रोड कार बना देते हैं। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के इंजन के साथ आती है। इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.8 लीटर का डीजल इंजन उपयोग किया गया है। भारत में इस कार की कीमत 28,66,000 से शुरू होकर 36,78,000 तक जाती है। नंबर 8, फोर्ड एंडेवर। फोर्ड की एंडेवर कार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी बेहद लोकप्रिय है। एंडेवर भारत के बहुत से ऑफ रोड कार शौकीनों की पहली पसंद है। फोर्ड कंपनी इस कार को दुनिया भर में एवरेस्ट के नाम से बेचती है। कंपनी ने इस कार को पहली बार साल 2003 में पेश किया था और तब से लेकर आज तक ये कार लोगों के दिलों पर छाई हुई है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 225 मिलीमीटर है जो काफी ज्यादा प्रभावशाली है। 4x4 के फीचर्स के साथ ये कार में कई अन्य प्रीमियम ऑफ रोड फीचर्स भी दिए गए हैं। इस कार के कुछ खास ऑफ रोड फीचर्स में टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, लॉन्च असिस्ट और इलेक्ट्रिक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं। भारत में एंडेवर 2.0 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है। इस कार की कीमत 29,99,000 से शुरू होकर 34,45,000 तक जाती है। नंबर 7, लैंड रोवर डिफेंडर। लैंड रोवर डिफेंडर एक प्रीमियम और लग्जरी एसयूवी कार है। अन्य देशों के साथ ये कार भारत में भी काफी लोकप्रिय है। पहली बार इस कार को साल 1983 में लैंड रोवर 90 के नाम से पेश किया गया था। ये कार उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो एक मजबूत ऑफ रोड कार में प्रीमियम फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं। इस कार में 4 व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक लॉकिंग डिफरेंशियल्स, एयर सस्पेंशन और टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे जबरदस्त और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो इस कार को एक टॉप क्लास ऑफ रोड एसयूवी कार बना देते हैं। ये कार 2.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है। क्योंकि ये एक लग्जरी एसयूवी कार है इसलिए भारत में इस कार की कीमत 69,99,000 रुपए से
87,09,000 रुपए तक रखी गई है। नंबर 6, मर्सिडीज बेंज जी क्लास। मर्सिडीज बेंज की जी क्लास एक जबरदस्त और बेहद प्रीमियम एसयूवी कार है। मर्सिडीज बेंज जी क्लास कार को पहली बार साल 1979 में पेश किया गया था। उस समय इस कार को एक मिलिट्री वाहन के तौर पर बनाया गया था। जी क्लास दुनिया की चुनिंदा प्रीमियम ऑफ रोड कार्स में शुमार की जाती है। क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज की एक प्रीमियम और लग्जरी ऑफ रोड कार है, इसलिए इसमें मिलने वाले फीचर्स भी काफी प्रीमियम हैं। इस कार में टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम, 3 डिफरेंशियल लॉक, लैडर टाइप फ्रेम, लो रेंज स्विच और हिल होल्ड असिस्ट जैसे ऑफ रोड फीचर्स मिलते हैं, जो इसको एक शानदार ऑफ रोड कार बना देते हैं। भारत में कार पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में मिलती है, जिसमें पेट्रोल इंजन 4.0 लीटर का और डीजल इंजन 3.0 लीटर का दिया गया है। भारत में इस कार की कीमत 1.5 करोड़ से शुरू होकर 2 करोड़ 28 लाख तक जाती है। नंबर 5, जीप रैंगलर। जीप रैंगलर एक ऐसी प्रीमियम एसयूवी कार है जिसने भारत के अंदर काफी लंबे समय से अपने पांव जमाए हुए हैं। भारत में कार लंबे समय से बेची जा रही है। जीप कंपनी ने इस कार को पहली बार साल 1986 में पेश किया था और तभी से ये कार लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इस कार की ऑफ रोड परफॉर्मेंस लाजवाब है। ये कार एडवेंचर ट्रिप्स के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती है। ये कार विभिन्न प्रीमियम फीचर्स जैसे हैवी ड्यूटी स्किड प्लेट्स, ट्रू लॉक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्वे पावर डिस्कनेक्ट और वेंच केपेबल स्टील बम्पर्स के साथ आती है। ये फीचर्स इस कार को एक टॉप क्लास ऑफ रोड एसयूवी बना देते हैं। भारत में ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जो 2 लीटर का एक दमदार इंजन है। इस कार की कीमत 63,94,000 से शुरू होकर 68,94,000 तक जाती है। नंबर 4, मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट। मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट एक मध्यम आकार की एसयूवी कार है। इस कार को पहली बार साल 1996 में पेश किया गया था। शुरुआत में इस कार को मित्सुबिशी चैलेंजर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट रख दिया गया। ये प्रीमियम एसयूवी कार अपनी ऑफ रोड क्षमताओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कई अन्य देशों के साथ ये कार भारत में भी काफी पसंद की जाती है। इस कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4 व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिक लॉकिंग डिफरेंशियल्स जैसे जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस कार को शक्ति देने के लिए 2477 सीसी का एक दमदार डीजल इंजन लगाया गया है। भारत में कार सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। इस कार की कीमत 23,91,000 से 30 लाख तक रखी गई है। नंबर 3, टाटा हेक्सा सफारी। आप लोग टाटा हेक्सा के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। टाटा मोटर्स ने इस कार को 2017 में लॉन्च किया था। टाटा हेक्सा एक बेहतरीन ऑफ रोड एसयूवी कार थी, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण इस कार को मार्केट में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद कंपनी ने साल 2020 में इस कार को बनाना बंद कर दिया। लेकिन इसको बंद करने के साथ ही कंपनी ने एक नई टाटा हेक्सा सफारी एडिशन से पर्दा हटाया। ये कार एक जबरदस्त ऑफ रोड कार होने वाली है। कंपनी ने इस कार को ऑटो एक्सपो 2020 की प्रदर्शनी में उतारा था। टाटा हेक्सा सफारी में 2.2 लीटर के BS6 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ये कार अन्य महत्वपूर्ण ऑफ रोड फीचर्स जैसे 4 व्हील ड्राइव, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल आदि के साथ आती है। इस कार के 2021 तक मार्केट में उपलब्ध हो जाने की उम्मीद की जा रही है। टाटा हेक्सा सफारी का अपेक्षित मूल्य 14 लाख रुपए है। नंबर 2, रेंज रोवर इवोक। लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक, जिसको आमतौर पर रेंज रोवर इवोक के नाम से जाना जाता है, एक प्रीमियम किस्म की एसयूवी कार है। कंपनी ने इस कार का प्रोडक्शन साल 2011 में शुरू किया था। ये कार अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रेंज रोवर इवोक भारत में भी प्रीमियम ऑफ रोड कार के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये कार मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। इस कार में 30.6 डिग्री डिपार्चर एंगल, टेरेन रिस्पॉन्स 2 और स्पोर्ट कमांड ड्राइविंग पोजीशन जैसे प्रीमियम ऑफ रोड फीचर्स देखने को मिलते हैं। भारत में ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में मिलती है। इस कार में 2 लीटर के पेट्रोल इंजन व 2 लीटर के ही डीजल इंजन का प्रयोग किया गया है। भारत में इस कार की कीमत 57,99,000 से 61,93,000 तक है। नंबर 1, महिंद्रा थार। महिंद्रा थार भारत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऑफ रोड एसयूवी कार है। भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कार को साल 2010 में पेश किया था। तभी से इसने सभी भारतीयों के दिल में खास जगह बनाई हुई है। महिंद्रा थार एक ऐसी ऑफ रोड कार है जो आपको कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स का मजा देती है। इस कार के जबरदस्त ऑफ रोड फीचर्स इसको एक मजबूत और भरोसेमंद ऑफ रोड कार बनाते हैं। परफॉर्मेंस के साथ ये कार देखने में भी बेहद शानदार और प्रीमियम किस्म की नजर आती है। अक्सर लोग इसको अपनी पसंद के अनुसार तरह तरह से मॉडिफाई भी करते हैं। एडवेंचर ट्रिप्स के लिए ये कार भारतीयों की पहली पसंद मानी जाती है। इस कार में 2.5 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन लगाया गया है।
ये कार सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में ही मिलती है। इस कार की कीमत 9,49,000 से शुरू होकर 12,49,000 तक जाती है। तो दोस्तों ये थी भारत में मिलने वाली 10 सबसे शानदार ऑफ रोड कारें। आपको इनमें से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद। मेरे ख्याल में वो जो बता रहे हैं 2.5 लीटर, वो उनका मतलब ये है कि 2500 सीसी। अच्छा, ठीक है, 2500 सीसी का इंजन होगा, डीजल और पेट्रोल। एवरेज कितनी तक होगी? एवरेज जहाँ तक मेरा 8-10 डीजल में देती होगी तकरीबन 10 तक की, और पेट्रोल में भी तकरीबन ऐसे, या बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी होगी ना जो, तो वो दे देती होगी 12 तक की। यानी काफ़ी। ठीक है, अगर गाड़ी में ख़राबी आ गई हो, थोड़ा तो पुरानी हो गई है या तो थोड़ा 10 की हो सकती। काम निकलने वाले हुए हैं तो फिर 8 तक की। 8 इससे ज़्यादा नहीं देती अभी। लेकिन ये गाड़ियाँ फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी होगी। वैसे मैंने कुछ लोगों से, इनके मुझे कस्टमर आते रहते हैं ना, फॉर्च्यूनर वगैरह अक्सर आती रहती है, उनके कहने के मुताबिक तो फॉर्च्यूनर उनको 14 तक की एवरेज दे देती है। 14 तक की? हाँ जी, बहुत आला। तो वो तो कह देते हैं जी हमें फॉर्च्यूनर 14 तक की एवरेज दे दी लॉन्ग पे, सिटी के अंदर नहीं, लॉन्ग। सिटी के अंदर तो कम होगी, लॉन्ग पे ही ज़्यादातर लोग गिनते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग कहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर एक बंदा ऐसा भी आया था जो कहता भाण समझ नहीं आती गड्डी की एवरेज नहीं की, 800 तेरी एवरेज नहीं दे रही। यानी 7 किलोमीटर पे 1 लीटर। हाँ, 7-8 किलोमीटर पे 1 लीटर। 8 किलोमीटर की एवरेज है ना, मतलब 1 लीटर में ले 8 लेती है, किलोमीटर वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये तो बहुत कम है। बंदा पता पहले गियर में जाए, दूसरे तीसरे गियर में भी ये तो 8 किलोमीटर ऐसे जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो 1 लीटर भी क्या है 1 मिनट में, तो ये तो काफ़ी। तो सारी बात है। वैसे अल्ट्रेशन इंजन में भी लोग 10-12 की एवरेज निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर किया स्पोर्टेज में लोगों ने 3S का इंजन रखा होता है, टोयोटा वाला पेट्रोल इंजन पुराने मॉडल का, उसमें भी तकरीबन 12 की एवरेज तो निकल ही आती है। 12, 13, 14 की ठीक होती है एवरेज। इसके अलावा अगर हम गाड़ियों की बात करें, हम एवरेज की बात करें। हाँ, तो मुझे बहरहाल, मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है ना SUVs में, इंटरनेशनल की बात करूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। इंडिया में तो सारी बात है, उन्होंने बता ही दिया कि नंबर 1 पे महिंद्रा है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है जैसे सबसे ज़्यादा जीप को ही पसंद किया जाता है। जीप, हाँ जीप की बहुत। जीप नाम ही सिर्फ SUV का है। स्टार्टिंग मेरे ख्याल से जीप की हुई थी, मेरे ख्याल से पहली बार जीप आई थी ऐसे। नहीं, वैसे बहुत सारी हैं। और लग्जरी की बात कीजिए तो लग्जरी फिर वो मर्सिडीज जो 1.5 करोड़ तक की थी। हाँ, तो भाई वो मर्सिडीज है। और अगर जिसे कहते हैं ना कि हर बंदा ले सकता है, और उस गाड़ी में फीचर भी कमाल के हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है। सही बात है, 12 लाख में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। कमाल की गाड़ी है वो। तो इसलिए जो है ना वो नंबर 1 पे भी है, हर कोई पसंद करता है। 12 लाख रुपए में सही बात, आपको 9 लाख से लेके 12 लाख रुपए है, यानी आप 9 लाख में भी ले सकते हैं। 9 लाख में कुछ जो है ना वेरिएंट्स ऐसे होंगे ना जिसमें आप फीचर्स कम होंगे, ठीक है, और 12 लाख रुपए में जो है ना फीचर्स बढ़ाए जाते हैं, फुल फीचर। ऐसे आती हैं ना, पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ आती हैं जो इसलिए इससे लेके इतने तक की होती हैं। मिसाल के तौर पर वो जो है ना, जैसे पाकिस्तान की नई ऑल्टो आई है जो, ठीक है, उस ऑल्टो में 2 किस्म की हैं, पता नहीं EX है, पता नहीं दूसरी EXR है, इस तरह का नाम है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे ही है, तो उसमें एयर कंडीशन जो है क्या कहते हैं बिल्ट इन नहीं है। आपको फीचर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, एयर कंडीशन बिल्ट इन नहीं है। और उसके बाद जो है ना डोर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, हैंडल वाले लगाए हुए हैं ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं इनको तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, या वो EXR ले लें, उसमें हर चीज़ है, ठीक है, एयर बैग भी है, हर चीज़ है, ABS भी है। तो इनमें वो वेरिएंट्स नहीं दिए गए, ठीक है। तो फिर वो अक्सर कस्टमर फिर आते हैं ना, वो बाद में करवाते हैं, बाद में फिर बाहर से करवा लेते हैं वो। अच्छा, मतलब ऐसे ही लेके उसको बाहर से खुद ही करवाते हैं? बाहर से करवा लेते हैं। ABS सिस्टम नहीं, दूसरा AC वगैरह जो होता है ना, ABS तो मेरे ख्याल से नहीं लग सकता। AC और पावर विंडो जो है वो बाहर से करवा लेते हैं। ABS का तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता होगा।
या वो बाद में हो सकता है? वो भी हो सकता है, क्या चीज़ आज के दौर में नहीं हो सकती। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा? हम आप खुद जरूर लगा बताना। के देते हैं ऐसी। अभी लास्ट टाइम मैंने लगा के दी, मतलब है कि वो वायरिंग करके देते हैं ना, ठीक है। वो लगाते बाहर कंपनी के अंदर लाख रुपए लगता है जी एसी बिल्ट इन कराने का, तो बाहर से उनका तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये लगता है। सही बात है। तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है यही दे दो, बाहर से लगवा लें। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।